ओके, तो हमने अपने फर्स्ट वीडियो में देखा कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक ऐड अकाउंट बना सकते हैं। पूरा का पूरा जो एक ऐड अकाउंट है वो बना सकते हैं, जिसकी ये एक आईडी है विदाउट क्रिएटिंग अ कैंपेन। तो वो हमने बना के देखा, उसकी आप लोगों ने फर्स्ट क्लास देखी। ठीक है, इस वाले वीडियो में आप देखोगे कि किस तरीके से हम एक कैंपेन क्रिएट करते हैं। तो हम चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक करते हैं न्यू कैंपेन पे। न्यू कैंपेन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा जो एक सेक्शन है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अलग अलग टाइप के आप देख रहे हो कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो इसमें से कोई भी आपको एक कैंपेन जो है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मान लो आप सेल्स ऐड चलाना चाह रहे हो, लीड्स ऐड चलाना चाह रहे हो, वेबसाइट में ट्रैफिक लेना है उस वाले ऐड चलाना चाह रहे हो, ऐप का प्रमोशन करना है वो ऐड चलाना चाह रहे हो, अवेयरनेस है, लोकल स्टोर विजिट के लिए चलाना चाह रहे हो जो जीएमबी होता है उसके लिए, या इन गोल्स को आप स्किप करके बिना गोल के एक ऐड रन करना चाह रहे हो। तो कोई सा भी आपको जो चलाना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करते हो। तो फिलहाल मान के चलो कि मुझे जो एक ऐड चलाना है वो चलाना है वेबसाइट ट्रैफिक के लिए। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक मेरे वेबसाइट पे आए, तो उसके लिए मैं एक ऐड चलाना चाहता हूँ। तो आई गो क्लिक ऑन वेबसाइट ट्रैफिक एंड उसके बाद देखो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, ऑब्जेक्टिव मैंने सेलेक्ट किया, तो आप नीचे देखोगे टाइप ऑफ जो आपका कैंपेन है उसका क्या टाइप ऑफ होगा, मतलब क्या टाइप होगा आपको वो सेलेक्ट करना है। नॉर्मली क्या है, मुझे अपने जो एड्स हैं वो कहाँ दिखाने हैं, सर्च पे दिखाने हैं। कहाँ पे, सर्च पे। जैसे मैं बताता हूँ सर्च में कहाँ दिखते हैं। जैसे मैं लिखूँगा कि हाँ यहाँ पे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन नोएडा, अगर मैं ऐसे सर्च करता हूँ, अगर हमें कुछ एड्स होंगे तो मुझे वो यहाँ पे दिखाई देंगे। इनके कोई एड्स यहाँ पे नहीं है, कुछ और लिख कर देखते हैं। ठीक है, यहाँ लिखते हैं फेस बुक एड्स मैनेजर, ऐसा हमने लिखा। नाउ लेट्स सी, देखो ये आ रहा है यहाँ पे स्पॉन्सर। स्पॉन्सर का मतलब ये है कि आपका ये एक क्या है, ऐड है। तो ऐसे आपका भी ऐड अकाउंट ऐसे सर्च रिजल्ट्स पे दिखने वाला है। तो यहाँ पे देखो ये दिखाई दिया। ऑलराइट, तो हम जो एक ऐड बना रहे हैं सर्च वाला, वो भी कहीं ना कहीं ऐसे ही दिखने वाला है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे सर्च सेलेक्ट करना है। ठीक है, मैं आप लोग को ये भी बताऊंगा कि ये सारी चीज़ें क्या है, इसको कैसे काम करते हैं। बट फिलहाल हम एक कैंपेन क्रिएट करके देखते हैं कि कैंपेन कैसे क्रिएट किया जाता है। सर्च पे क्लिक करते हैं। जैसे आप सर्च पे क्लिक करोगे आपको नीचे वेबसाइट का ऑप्शन आएगा कि यू विल हैव टू पुट योर वेबसाइट नेम। तो हम करते हैं अपने वेबसाइट नेम को पुट। तो उसका हम एक बार कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, गो बैक एंड विल पुट द वेबसाइट नेम। इट्स लाइक दिस। ऑलराइट, सेलेक्ट द वे यू वुड लाइक टू रीच योर गोल, मतलब अपने रीच को, गोल जो आपका गोल है जो आपने सेट किया है उस चीज़ को, मतलब वेबसाइट ट्रैफिक है तो वेबसाइट का तो नाम डालना पड़ेगा, तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक ला सकते हैं, इसलिए हमें ये डालना पड़ेगा। ऑलराइट, तो यहाँ डाल के हम करेंगे कंटिन्यू। हमने कंटिन्यू कर दिया। अब कंटिन्यू करने के बाद आप देख रहे हो चूज़ योर वेबसाइट ट्रैफिक कन्वर्जन गोल्स। ये एक कन्वर्जन सेटअप होता है जो आप करते हो और उसके बेसिस पे ही आप चीज़ें रखते हो। तो फिलहाल पेज व्यू एक ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ रहा है, और हम मान के चलो कि हमें ये लेना है तो हम यहाँ इसको टिक कर देंगे। अगर हमें इसको नहीं लेना है तो हम इसको यहाँ से अनटिक रखते हैं। ठीक है, तो चलो मान के चलो कि मुझे लेना है, मैंने रख दिया। यहाँ पे रख देंगे हम कैंपेन का नेम, मैं लिखता हूँ वेबसाइट ट्रैफिक। ठीक है, वेबसाइट ट्रैफिक कर दिया। इसके बाद आप यहाँ पे ये एनहांस कन्वर्जन आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो ट्रैकिंग हो वो और थोड़ी डीप हो और थोड़ी अच्छे से हो, उसको लेकर ये एनहांस कन्वर्जन होता है। ठीक है, जिससे क्या है कि आपके डेटा को अच्छे से फिल्टर करके रीटारगेटिंग करने में आपको मदद मिलती है। गूगल समझ पाता है आपके ऑडियंस साइज़ को, ऑडियंस के बिहेवियर को। उसके लिए हम एनहांस कन्वर्जन जो है वो उसको टर्न ऑन करके रखते हैं। तो एग्री करके रखते हैं यहाँ पे। चलो एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। पहला ऑप्शन क्या था, हमने अपना कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया, उसके बाद कैंपेन टाइप सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हमें आगे देखो क्या है, बिडिंग। बिडिंग मतलब क्या होता है, बजट डिसाइड करना कि भाई मैं किस तरीके का बजट रखना चाहता हूँ। ठीक है, किस तरीके का कन्वर्जन सेटअप रखना। बिडिंग मतलब एक तरीके से ये होता है कि भाई आप क्लिक्स पे ऐड चलाना चाहते हैं, आप कन्वर्जन पे ऐड चलाना चाहते हैं। ये हमारे एक बिडिंग क्या है, स्ट्रैटेजीज होती हैं। जैसे व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन करके यहाँ पे आ रहा है बिडिंग के अंदर। यहाँ अगर आप क्लिक करोगे तो यू विल सी मोर ऑप्शंस। क्लिक पे आपको चलाना है, इंप्रेशन पे चलाना है, ठीक है, कन्वर्जन वैल्यू पे चलाना है ना, कन्वर्जन पे चलाना है। अगर कन्वर्जन आपका गोल है, गोल क्या है, कन्वर्जन गोल आपका है पेज व्यू जो हमने सेलेक्ट किया था थोड़ी देर पहले। अब अगर पेज व्यू मेरा गोल है तो पेज व्यू के हिसाब से कन्वर्जन मेरा क्या होगा कि जब भी कोई पेज ओपन होगा तो वो मेरा एक व्यू, मतलब एक पेज व्यू हुआ तो मेरा एक कन्वर्जन कहलाएगा। गूगल के हिसाब से वो एक कन्वर्जन कहलाएगा। तो वो कन्वर्जन सेलेक्ट करें। कन्वर्जन वैल्यू मतलब हर एक कन्वर्जन के ऊपर आपने अमाउंट सेट करते हैं कि जी मैं चाहता हूँ कि हर एक कन्वर्जन इज इक्वल टू ₹1। तो आप
कन्वर्जन वैल्यू पे फोकस करवाओगे तो वो कन्वर्जन पे फोकस ना करेगा, कन्वर्जन वैल्यू पे फोकस करेगा। हो सकता है अलग अलग वैल्यू हो अलग अलग पेजेस का आपका, तो उस हिसाब से आपका वो वैल्यू पे ही फोकस करेगा और ये कोशिश करेगा ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू ला कर दे। ठीक है, ऐसे ही क्लिक्स, नंबर ऑफ क्लिक्स पे आप कोशिश करें कि आपका एड्स पे ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक आए, तो आप क्लिक पे रखोगे। आप चाहते हो इम्प्रेशन दिखे, आपके ऐड का इम्प्रेशन ज़्यादातर लोगों को दिखे, तो आप इम्प्रेशन, क्लिक से मतलब नहीं होगा, इम्प्रेशन से मतलब होगा फिर वो ऐड का दिखना सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ हम जाते हैं क्लिक्स पे, हम रखते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स चाहिए। ठीक, इसके नीचे आपको दिखता है सेट मैक्सिमम कॉस्ट पर बिड लिमिट, मतलब एक क्लिक पे आप कितना पैसा खर्च करना चाहते हो। मान के चलो मैं 10 रुपये चाहता हूँ तो मैंने 10 रुपये लिख दिया एक क्लिक का। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे कस्टमर एक्विजिशन, मतलब नए कस्टमर के लिए आप क्या बिडिंग रखना चाहते हो, बिड न्यू कस्टमर्स ओनली। अगर आप चाहते हो रखना तो यू टिकट, इफ़ यू डोंट वांट तो हम छोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि नया हो चाहे पुराना हो, उन दोनों के लिए वो इक्वली बिड करेगा। यहाँ पे सिर्फ ये नए नए के लिए आपको बिड करने की बात हो रही है, पर नया नहीं, हम सबके लिए कर रहे हैं। तो ठीक है, हम इसको ऐसे ही रहने देंगे और यहाँ कर देंगे नेक्स्ट। इसके बाद यहाँ देखो कैंपेन सेटिंग्स नेटवर्क्स पूछ रहा है। नेटवर्क्स क्या होता है, बेसिकली नेटवर्क्स होता है गूगल के प्लेटफॉर्म्स और गूगल से रिलेटेड और प्लेटफॉर्म्स। यहाँ बोल रहा है गूगल सर्च पार्टनर्स नेटवर्क्स, आपके गूगल सर्च पार्टनर्स नेटवर्क्स पे भी आपका ऐड दिखेगा। ठीक है, गूगल के सर्च रिजल्ट्स के अलावा। ठीक, इसके अलावा गूगल डिस्प्ले नेटवर्क, जितने भी डिस्प्ले नेटवर्क है वहाँ पे भी दिखेगा। लेकिन कब, मान के चलो आपने डेली बजट रखा 500 रुपीज़ और आपके पूरे दिन में सिर्फ 100 रुपये खर्च हुए, तो फिर वो बाकी 400 रुपये को डे एंड होने से पहले वो बाकी जगह पे डिस्प्ले ऐड में दिखा के उसको ख़त्म करेगा। आप चाहें तो टिक करके रखें, मेरे केस में फ़िलहाल मैं इसको अनटिक करके रख रहा हूँ। ठीक है, मुझे नहीं दिखाना डिस्प्ले में, चाहता हूँ मेरे सर्च पे ही सारे पैसे ख़त्म हो। ठीक है, और मैं दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे नहीं दिखाना चाहता तो मैं इसको भी अनटिक कर देता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने कंट्री सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट जो मेरा ऑप्शन है। कंट्री में मैं क्या करूँगा, इंडिया कर लिया। अगर आपका कोई स्पेसिफिक है तो आप एंटर लोकेशन करके वहाँ पे भी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं डालता हूँ दिल्ली, तो यहाँ पे आई कैन ओनली शो ऐड टू माई दिल्ली सेक्शन। तो यहाँ पे देखो इंक्लूड एक्सक्लूड, इंक्लूड करना है इंक्लूड कर देंगे, हटाना है तो हटा देंगे, ऐसे कर दिया। ऑलराइट, इसके बाद नीचे आप अपना आएंगे, लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, इंग्लिश है, इंग्लिश के अलावा अगर आप हिंदी रखना चाहते हैं तो हिंदी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक वाइज यहाँ पे हिंदी हमने करा और हिंदी हमने सेलेक्ट कर लिया। राइट, तो एक इंग्लिश और हिंदी दोनों आ गया। इसके बाद कुछ नहीं करना है, ऑडियंस वाला सेक्शन अभी आप नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप आएंगे ब्रॉड वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे आप ब्रॉड वाले सेक्शन में देख रहे हो ब्रॉड मैच कीवर्ड्स, ये बोल रहा है हमें जो कीवर्ड्स यूज़ करना है ब्रॉड मैच में करने के लिए कह रहा है। हालांकि हम वो करेंगे अभी, तो हम यहाँ इसको नहीं, हम यहाँ करते हैं नेक्स्ट। जैसे आप नेक्स्ट पे जाओगे, देखो ये आ गया हमारा यहाँ पे डोमेन का नेम, जो भी हमने स्टार्टिंग में डाला था वेबसाइट, है ना, उसके हिसाब से ये बोल रहा है कि आपका वेबसाइट किस चीज़ के ऊपर है, वो आपको यहाँ पे लिख कर आ रहा है। आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं इस डिटेल को, और ये आपको क्या करेगा, आपके लिए हेडलाइंस, आपके लिए डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ये सारे लिख कर दे देगा, वो चीज़ें आपको बना के दे देगा। ठीक है, और कीवर्ड्स भी आपको डिसाइड करके दे देगा कि क्या कीवर्ड्स होने चाहिए। तो मान के चलो मैं ये रखता हूँ और यहाँ से करता हूँ जनरेट। तो जैसे मैं जनरेट स्किप करोगे तो वो करेगा नहीं, अगर आप जनरेट पे क्लिक करोगे तो आपको बना के देगा। नाउ यू सी कि इसने मुझे क्या कर दिया, यहाँ पे देखो यू विल सी गेटिंग जनरेटेड, ये हो रहा है अभी लोड, लेट दिस टू बी लोडेड। देखो इसने मुझे कीवर्ड्स दे दिए। ठीक है, ये सारे कीवर्ड्स हैं जिसने मुझे दिए। ऑलराइट, यहाँ पे इसने कीवर्ड्स दिए, इसके नीचे ये मुझे हेडलाइन डिस्क्रिप्शन भी लिख कर देता है, बट इसने अभी फ़िलहाल ये चीज़ें मुझे लिख कर दी नहीं। अगर इसने मुझे लिख कर नहीं दी है तो हमको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे देख रहे हो ऐड स्ट्रेंथ, ये ऐड स्ट्रेंथ हमको फुलफिल करना है। यहाँ पे हेडलाइंस डालने, हेडलाइंस कितने डालने, टोटल 15 हेडलाइंस। ठीक है, इसके नीचे आओगे, हेडलाइंस के बाद डिस्क्रिप्शन, टोटल कितने 4 डिस्क्रिप्शन। ठीक है, उसके बाद नॉर्मली बस फिलहाल आप यही 2 चीज़ करेंगे। इन दोनों चीज़ को करके आप एक जो नॉर्मल ऐड है वो कैसे क्रिएट करते हैं वो आप सीख जाओगे। ठीक है, और आपका जो ऐड का ओवरव्यू है, व्यू जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कैसा दिखता है आपका ऐड। राइट, तो यहाँ पे हमने अपने वेबसाइट का यूआरएल डाला हुआ है पहले से। यहाँ पे ऐसे क्यों आ रहा है, हम इसको पूरा डाल देते हैं यूआरएल HTTPS के साथ। ठीक है, ये हमने डाल दिया। इसके बाद नीचे यहाँ एक डिस्प्ले पाथ है कि भाई आप अपने डोमेन नेम के आगे क्या डिस्प्ले करना चाहते हो। जैसे मैं लिखता हूँ डेमो क्लास, तो यहाँ आपका जो ये डोमेन है ना, ये डोमेन के आगे डिस्प्ले आ जाएगा। देखो यार
डेमो क्लास इसके आगे लिखा हुआ है, ये आपका डोमेन नेम है, उसके आगे डेमो और क्लास ये लिख कर आ गया। हटा दोगे तो नहीं आएगा, आप चाहे रख सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं रख सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। ठीक है, उसके बाद आपके ये आते हैं हेडलाइंस। अब आपको हेडलाइंस को फिल करने होते हैं। चलो मान के चलो मैं ये हेडलाइंस लिख रहा हूँ, तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं वैसे ही डाल दे रहा हूँ। ठीक है, जस्ट टू शो यू कि हम किस तरीके से इसको फिल करते हैं। ठीक है, मैं वैसे डाल दे रहा हूँ, लेकिन आपको इसमें जो हेडलाइंस डालना है वो अच्छे डालने हैं, और 30 कैरेक्टर्स तक की ही लिमिट है, इतना ही डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा हेडलाइंस हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे आप टोटल 15 जो ये हेडलाइंस है इनको फुल अप करोगे। ठीक है, इसके बाद डिस्क्रिप्शन भी आपको पूरा जो है डालना है, तो आप ऐसे डिस्क्रिप्शन भी डालोगे। और ये देखो, ये जो आप सेक्शन देख रहे हो ना, यहाँ पे ये यूनिक नहीं दिखा रहा है, लेकिन आपको कोशिश ये करनी है कि ये सारे पॉइंट्स फिल हो और ये स्ट्रेंथ भी इसका अच्छा हो। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, ऐसे लिख दिया क्योंकि मुझे वर्ड्स भी कवर अप करने हैं। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा ये पॉपअप हुआ है, हम यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है, ये हमने डाल दिया, और देखते हैं यहाँ पे आ रहा है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कोर्स। ठीक है, ये 28 के अंदर ही आ गया, ये भी ठीक है। ऐसे आप और देखोगे डिजिटल मार्केटिंग अकेडमी, ये मैं डाल दिया, देखो ये भी आ गया। तो ऐसे करके हमने ये भी डाल दिया। तो आप देख रहे हो ये मेरे चारों पॉइंट्स कहीं ना कहीं फिल हो रहे हैं। तो कोशिश आपको करना है कि आपका स्ट्रेंथ भी अच्छा हो, एक्सीलेंट होगा तो और अच्छा है। अभी ये एवरेज है, हम और फिल करेंगे तो हो सकता है ये हमारा और अच्छा हो जाए। ठीक है, तो हम इसको भी देखते हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर यू, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, हमें ये हटाना पड़ेगा। ठीक है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ही कर देते, तो कोई स्ट्रेंथ थोड़ा और बढ़ गया, ये गुड में चला गया। तो ऐसे आपको सारा फिल करना है। फिल करने के बाद ये जो ऑप्शन है मैं आपको ये बाद में बताऊंगा कि ये कैसे क्या चीज़ें कैसे करते हैं। ठीक है, लेकिन इतना करने के बाद आपको यहाँ से इसको कर देना है डन। जब आप इसको डन करोगे तो आप देख रहे हो ये आपका बन गया, और आप अपना प्रीव्यू भी देख सकते हो। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, एंड चैट कर देते हैं। अब आप नीचे, ये बन गया इसलिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, हम इसको कर देते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे अब आपके पास आ गया बजट। ठीक है, यहाँ पे आपका नॉर्मली क्या गया बजट, क्या आप बजट क्या रखना चाहते हो। एक तो आप कस्टम सेट कर सकते हो बजट कि भाई अपने आप से सेट करो, या जो गूगल रिकमेंड कर रहा है आप वो सेट करो। तो मेरे केस में मान के चलो मुझे क्या करना है, मैं एक कस्टम बजट रखना चाहता हूँ डेली का 500 रुपीज़ ओनली। तो मैं यहाँ 500 पुट कर दूंगा एंड डन। ये मेरा डल गया 500 रुपीज़, एंड देन आई गो डाउन। देखो ये क्या बोल रहा है, 500 रुपीज़ में किस तरीके से आपका चलेगा, क्या क्लिक आएगा, कितना रुपये आपका कटेगा, कितने आपको नॉर्मल क्लिक्स आने वाले हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता लग रही है यहाँ पे। यहाँ से कर देंगे हम नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट करते ही आपको रिव्यू आ जाएगा, नाउ यू विल सी द रिव्यू। यहाँ पे कीवर्ड कनॉट कंटेंट नॉन स्टैंडर्ड कैरेक्टर्स, लाइक ये वाले कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए आपके कीवर्ड के अंदर। तो एक बार हम कीवर्ड को व्यू कर लेते हैं, ये कहीं पे किस कीवर्ड पे लिखा हुआ है, शायद ये आ रहा है TM, हम इसको हटाएंगे यहाँ से। दिस शुड नॉट बी देयर, ये अगर यूज़ हो रहा है तो दिस इज़ नॉट गुड, और कहीं यूज़ हो रहा है नहीं, आई डोंट सी दैट, बस एक ही जगह था वो, तो इसी वजह से ये फिक्स बोल रहा था। ठीक है, हमने ये फिक्स कर दिया है। नाउ अगेन लेट्स क्लिक ऑन नेक्स्ट, नेक्स्ट, एंड दिस इज अगेन द रिव्यू सेक्शन, और यहाँ से हम इसको कर देते हैं डन। हम नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे और यहाँ कर देंगे पब्लिश कैंपेन। तो जैसे मैं पब्लिश कैंपेन पे क्लिक करूँगा, मेरा जो कैंपेन है वो पब्लिश हो जाएगा और ये रिव्यू में चला जाएगा। तो नाउ दिस विल बी गोइंग इन रिव्यू, एंड यू विल सी दैट कि रिव्यू में जब ये जाता है तो इसमें क्या चीज़ें किस तरीके से दिखाई देती हैं। देखो ये आ गया, कैंपेन कंप्लीटेड हो गया, लेकिन पॉलिसी रिव्यू में चला गया। उसके बाद जब ऐड रन होगा, पैसे जब हम इसमें ऐड करेंगे तो इंप्रेशन दिखने लगेंगे, फिर क्लिक्स दिखने लगेंगे, सारी चीज़ें दिखने लगेंगी। ऑलराइट, तो ये मेरे कीवर्ड्स हैं जो हमने ऐड किए थे, ये वो हैं। ये मेरा ऐड कैसा दिखेगा, ये वो है।
ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पे और भी चीज़ें देख सकते हो कि लोकेशन वगैरह क्या है, किस तरीके से। एक नॉर्मल डैशबोर्ड है, ये दिखाई देता है। ऐसे ही अब आप कैंपेन में अगर जाओगे, कैंपेन्स में क्लिक करोगे, यू विल सी द कैंपेन विच यू हैव क्रिएटेड। यू सी द कैंपेन इज देयर, वेबसाइट ट्रैफिक 500 डेली बजट, बिड स्ट्रेटेजी अभी लर्निंग में है, जो हमने बना के डाली है मैक्सिमाइज क्लिक वाली, वो चल रहा है, ठीक है। ऐसे ही आप इसका जो ऐड ग्रुप बना है हमारा, हम ऐड ग्रुप चेक कर सकते हैं। दिस इज द ऐड ग्रुप हैज़ गॉट क्रिएटेड, ठीक है। इसके अलावा जो ऐड है हम उसको देखना चाहें तो ऐड भी देख सकते हैं। बाय क्लिकिंग ऑन ऐड यू विल सी द ऐड, ठीक है। दिस इज द ऐड विच वी क्रिएटेड, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग। और ये डेमो क्लास हमने लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, ये सारी चीज़ें। अब यहीं से आप इसको चेंजेस भी कर सकते हैं। फिलहाल ये अंडर रिव्यू है, ये दिखा रहा है, ठीक है। तो ये देखा हमने किस तरीके से कि हम एक ऐड बना सकते हैं अपने पर्टिकुलरली किसी क्लाइंट के लिए गूगल ऐड। अब अगर आप और ऐड बनाना चाहें तो अगेन यू हैव द ऑप्शन, यू कैन गो क्लिक ऑन क्रिएट और बना सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको सेम तरीके से ऑप्शन दिखाता हूँ, यहाँ पे भी लिखा आ जाएगा, ठीक है। ये रहा क्रिएट न्यू कैंपेन, या प्लस में क्लिक करके यहाँ पे भी आप कर सकते हैं क्रिएट न्यू कैंपेन, या ऐड ग्रुप सिर्फ बनाना हो, या आपको कुछ एसेट्स वगैरह के ऊपर काम करना हो, तो वो धीरे धीरे सारी चीज़ें सीखेंगे। बट कैंपेन कैसे क्रिएट करना है वो ये ऑप्शन है। ऐसे आपको अभी और भी कैंपेन्स वगैरह जो अपने आप क्रिएट करना है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा ऑडियंस सेगमेंट क्या है, हमारे एसेट्स क्या हैं, इन सारी चीज़ों को हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, चलो।